First of all, I paid my heartfelt gratitude to the organizer who arranged today's meeting. सबसे पहले मैं इस सभा के आयोजककर्ताओं को दिल से धन्यवाद देता हूं। Today is the 13th day of the Begumpura Bharat Brotherhood Yatra. आज हमारी इस बेगमपुरा भारत भाईचारा यात्रा का 13वां दिन है। We already started this yatra on 20th January from Patna Sahib Gurudwara. हमने ये यात्रा 20 जनवरी 2023 को तख्त श्री पटना साहिब बिहार से शुरू की थी, जो कि गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म स्थान है। We crossed many states like Bihar, Jharkhand, Bengal, Odisha, Chhattisgarh. Yesterday we reached Andhra Pradesh. तो बिहार से हमने 20 तारीख को यात्रा शुरू की। उसके बाद हमने बिहार, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ राज्यों में जनसंपर्क करते हुए कल आपके इस शहर में पहुंचे हैं। This yatra is not giving any demand to anybody. ये जो यात्रा है हमारी, ये सरकारों को किसी भी कीमत में कोई मांग पत्र देने की यात्रा नहीं है। It is dead against demand oriented yatra. तो ये हमारी जो यात्रा है, जो मांगने वाले जो कार्रवाइयां, जो लोग, जो एक्टिविटी है, उसके एकदम खिलाफ है। Demand means your hand like this. तो जो डिमांड का जो मांगने की प्रवृत्ति है वो ऐसे होती है। Command means your hand should like this. और जो नेतृत्व कमांड की जो स्थिति होती है वो इस तरीके से होती है। Which one is to see a better, whether this one or this one? तो हमें कौन सी परिस्थिति अच्छी लगती है? हमें ये इस परिस्थिति में जीना अच्छा लगेगा कि इस परिस्थिति में जीना अच्छा लगेगा? Your hand is like this means you have to change your all the programs already stored in your mind. तो अगर आपका जो काम वो मांगने वाला है, तो आपको अपने जो दिमाग में जो कार्यक्रम फिक्स है उसको बदलने की जरूरत है। Our movement is planning for the social transformation. ये हमारा जो आंदोलन है, ये इस देश में सामाजिक परिवर्तन लाने का आंदोलन। We are not going for social justice, demand for any social justice. तो इसलिए हम किसी भी सामाजिक न्याय की बात नहीं करते, हम सामाजिक परिवर्तन की बात करते हैं। Because we are in democracy, I am appealing to all the Ambedkarists. Please go into the deep meaning of republic and democracy. क्योंकि हम एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में जी रहे हैं, और मैं प्रत्येक अम्बेडकरवादी से ये अपील करता हूं कि आप ये जो लोकतांत्रिक देश है, जो हमारा गणतंत्र है, उसकी गहराई पे जाके इसको समझने की कोशिश करिए। Republic means you are having a power in your hand, individual. जो गणतंत्र है उसका मतलब है कि आपके हाथ में, व्यक्ति के हाथ में सत्ता है। Democracy means power in the hands of majority. और जो लोकतंत्र का अर्थ है, उसका मतलब है कि बहुसंख्यक, बहुजन के हाथों में पावर है, सत्ता। In every country throughout the world, democratic oriented country ruled by the majority. तो जो दुनिया में जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं, वहां पे शासन जो है वो मेजोरिटी, बहुमत के हाथों में होता है। But unfortunately, you people are saying to the whole India that India is a very big democratic country. लेकिन यहाँ क्या है, आप सब जानते हैं, और दुर्भाग्य है कि हम इस बात का ढोल पीटते रहते हैं कि हम सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हैं। But what is happening in India? लेकिन इस देश में एक्चुअलिटी में हो क्या रहा है? The microscope community having the power in their hand. तो इस देश की जो सूक्ष्म आबादी वाली जो जाति है, समुदाय है, वो इस देश की सत्ता पे काबिज है। All the people are saying you are a Buddhist, but whether your Buddhi is working or not,
आप सब लोग कहते हैं कि हम बुद्धिस्ट हैं, लेकिन आप ये सोचिए कि आप एज ए बुद्धिस्ट काम कर रहे हैं या नहीं। In democratic country, the microscope community is ruling this country means the problem is not with Brahmins, the problem is with your mind. तो इस लोकतांत्रिक देश में अगर मुट्ठी भर छोटे से समुदाय के लोग इस देश में शासन कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो प्रॉब्लम है वो ब्राह्मणों में नहीं है, प्रॉब्लम आप में है। You are giving a demand means to whom you are giving to the demand to whom? तो अगर आप हमेशा मांग पत्र देते रहते हो, क्या आपको लगता है कि आपकी ये मांगे पूरी हो You जाएंगी? are giving a demand to the microscope community. आप बहुसंख्यक होने के बावजूद भी मुट्ठी भर लोगों को मांग पत्र देते। It is against the nature, it is against the Baba Saheb Ambedkar. ये जो है ये प्रवृत्ति, ये प्रकृति के खिलाफ है, ये बाबा साहब के खिलाफ है। First of all, you understand the meaning of republic. Then after that, you can understand about the democracy. इसलिए सबसे पहले आप जो गणतंत्र है उसका अर्थ समझिए, इसके बाद आप लोकतंत्र का अर्थ समझ पाएंगे। Baba Saheb Ambedkar's last constitution given to our people is the Republic Party of India. तो जो बाबा साहब का जो लास्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, लास्ट विधान है, उन्होंने अपने लोगों को रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के रूप में दिया। You have to understand, it is the last will of Baba Saheb Ambedkar. ये जो आपको समझना पड़ेगा, ये जो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया है, ये बाबा साहब की अंतिम इच्छा है। But you people fail to understand about your republic. Republic means you are having a power in your this index finger. लेकिन आप लोग इस रिपब्लिक के, इस गणतंत्र के अर्थ को समझने में नाकाम रहे हैं। जो गणतंत्र का मतलब होता है, उसका मतलब है कि आपके इस उंगली में ताकत है। You are seeing Baba Saheb Ambedkar as a demand-oriented icon, but I am seeing Baba Saheb Ambedkar as a revolutionary icon. आप लोग बाबा साहब को डिमांड का प्रतीक के रूप में देखते हैं, लेकिन मैं बाबा साहब को शासक वर्ग के रूप में देखता हूं। But Baba Saheb Ambedkar says that I had given every right to you, but only one important right I had given to you, that is the right to vote. बाबा साहब ने कहा है कि वैसे तो हमने आपको कई अधिकार दिए हैं, लेकिन उनमें से जो सबसे महत्वपूर्ण अधिकार दिया है वो है आपके वोट का अधिकार। Socially we are inequality, economically we are inequality, and politically one man one vote he had given to us. तो सामाजिक तौर पे हम असमान हैं, आर्थिक तौर पे असमान हैं, लेकिन राजनीतिक तौर पे एक व्यक्ति एक वोट, एक कीमत का सिद्धांत बाबा साहब। Your vote is the self-respect. ये जो आपका वोट है, ये आपका आत्मसम्मान है। Your Atma-Samman is during the election you are selling your self-respect to the microscope community. That's what last 75 years this Manuvadi is ruling this country. तो आप जब चुनाव का टाइम आता है, तो आप अपना आत्मसम्मान मुट्ठी भर लोगों के हाथों में बेचते हो। यही कारण है कि 75 वर्षों से आप शासित हो और मुट्ठी भर लोग आपके शासक। Don't waste your single time to giving a demand to anybody. इसलिए मैं कहता हूं कि आप इस ये प्रार्थना पत्र देने में एक सेकंड का भी समय बर्बाद मत करो। No Brahminical party like a Congress, BJP, Communist party will not fulfill your demand. यहाँ पे चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कम्युनिस्ट पार्टियां हो, कोई भी ब्राह्मणवादी पार्टियां हो, आपकी कोई भी डिमांड पूरी नहीं कर सकती है। You upgrade yourself to blackmail the Brahminical forces. इसलिए आप लोग यहाँ की जो ब्राह्मणवादी ताकतें हैं, उनको ब्लैकमेल करने के लिए अपने आप को तैयार। How you can blackmail the Brahminical forces? तो आप कैसे ये जो ब्राह्मणवादी ताकतें, उनको कैसे ब्लैकमेल करोगे? Kanshiram, that's what Kanshiram ji started to blackmail Bahujan. Bahujan is the word to blackmail the Brahminical forces. तो इसके लिए माननीय कांशीराम साहब ने बहुजन कॉन्सेप्ट दिया है। तो उस कॉन्सेप्ट से आप ब्राह्मणवादी ताकतों को ब्लैकमेल कर सकते हो। Because he wanted to open your mind, chota mind to broad mind. क्योंकि उन्होंने हमारे जो छोटी सोच का दिमाग है
उसको बड़ी सोच में बदलने का काम किया था। He transformed 15% to 85%. उन्होंने हमें 15% से 85% का बहुमत बनाया। Baba Saheb Ambedkar consolidated 15%. Kanshiram is consolidated 85%. बाबा साहब का जो ज्यादातर समय था वो 15% लोगों में काम करने में बीता, लेकिन कांशीराम जी ने उसको आगे ले जाके 85% बाबा समाज बनाने का काम किया। Don't bring from 85% to 15. इसलिए अब आप लोग 85% से 15% की तरफ फिर से मत आइए। Unknowingly you are doing mistake. अनजाने में आप गलती कर रहे हो। Then once your mind open, automatically you transform yourself from 15 to 85. अगर आपका दिमाग खुलता है तो ऑटोमेटिकली आप 15 से 85 की ओर अग्रसर होगे। Brotherhood is the foundation of the democracy. ये जो भाईचारा है ये लोकतंत्र का आधार होता है। Brotherhood is the root of the democracy. ये लोकतंत्र का की जड़ है, जड़। Kanshiram ji made a political relationship. He makes a brotherhood politically. इसलिए मान्यवर कांशीराम साहब ने जो 85% SC ST OBC माइनॉरिटी समाज है उसमें राजनीतिक भाईचारा बनाने का Political brotherhood leads to sustain. ये जो पॉलिटिकल जो राजनीतिक भाईचारा है ये आपको ऊपर ले जाने का, आगे ले जाने का काम करेगा। Nowadays, I am very happy to see the Ambedkar is because I am also belong to scheduled caste person. तो आज मैं बड़ा दुखी होता हूं जब अम्बेडकरवादियों को देखता हूं, क्योंकि मैं भी शेड्यूल कास्ट से आता हूं। I am having a full right to talk about Baba Saheb Ambedkar. मैं भी पूरा अधिकार रखता हूं बाबा साहब के बारे में बात I am having a full right to change your chip also. मैं पूरा अधिकार रखता हूं आपका जो दिमाग में जो चिप है उसको बदलने की। You move towards the temple of parliament, the temple of democracy. इसलिए मैं कहता हूं कि अब आप यहां से जो लोकतंत्र का मंदिर है, संसद, उसकी ओर बढ़ने का प्रयास। Baba Saheb Ambedkar was saying that the temple of power, the temple of democracy, the parliament. क्योंकि बाबा साहब ने कहा है कि लोकतंत्र का जो मंदिर है वो इस देश की संसद है। But you are believing a small mandir. We people are going to crying in that mandir. No mandir will save you. No mandir will liberate you. Only one mandir, Baba Saheb Ambedkar told to us, that mandir is the parliament. आप लोग छोटी छोटी मंदिरें बना के उनके सामने रोने गिड़गिड़ाने का काम करते हो। ऐसी कोई भी मंदिर आपको सुरक्षा नहीं दे सकती, आपको स्वतंत्रता नहीं दे सकती। इसीलिए बाबा साहब ने कहा है कि हमारा जो मंदिर है वो लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर इस देश का पार्लियामेंट है। In 1944, Baba Saheb Ambedkar came to Tamil Nadu. When he addressed at the Kanchipuram, he told to our Tamil people, not only Tamil people, he addressed to that whole India that our ultimate goal is to becoming the ruling class to rule this country. बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर 1944 में मद्रास कांजीपुरम गए थे। वहां से उन्होंने वहां उपस्थित लोगों के माध्यम से पूरे देश को संबोधित करते हुए कहा था कि मेरा अंतिम लक्ष्य इस देश का शासक बनना है। It is our social goal. ये हमारा जो है सामाजिक उद्देश्य है। It is our political goal. ये हमारा राजनीतिक उद्देश्य है। But at the same time, Baba Saheb Ambedkar told to everybody, go and write this goal in your wall. और उसी समय, उसी मीटिंग में उन्होंने कहा था कि आप जाके अपनी दीवारों पे इस बात को लिख लो कि हम इस देश के शासक हैं। But our people are not having any social goal in their mind. लेकिन आज हमारे लोगों के दिमाग में कोई सामाजिक उद्देश्य नहीं है। You are having only demand. But the demand is not your goal. आज आप लोग एक मांग कर रहे हो, जो ये मांग होती है, मांग की मानसिकता होती है, ये कोई सामाजिक उद्देश्य I am recollecting that word, Baba Saheb Ambedkar word, that you have to go and write that same goal in your wall. इसलिए मैं बाबा साहब की बात को फिर से याद दिलाते हुए आप लोगों से कहता हूं कि आप लोग कम से कम अब बाबा साहब की उस बात को अपने दीवारों पे लिखो और उसके लिए प्रयास शुरू। I visited so many villages, so many elite groups,
I didn't see a single person written that goal in his wall. मैं इस यात्रा के माध्यम से सैकड़ों गांवों से होकर गुजरा, हजारों बुद्धिजीवियों से मिला, किसी के घर में यह शब्द लिखा हुआ मैंने नहीं देखा। They are keeping Baba Saheb Ambedkar photo, but they are not ready to follow Baba Saheb Ambedkar messages. वो बाबा साहब की फोटो तो रखते हैं, लेकिन वो बाबा साहब का जो संदेश है उसको उस पे चलने के लिए तैयार नहीं। If you are following this completely, if you are garlanding Baba Saheb Ambedkar photo means unknowingly you are following the Brahminism. तो अगर आप सिर्फ बाबा साहब की फोटो में माला ही चढ़ाते हैं तो आप अनजाने में मनुवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। Because Manu only given a photo and Murti, lot of photos and Murti to everybody. क्योंकि ये जो मूर्ति पूजा और ये जो मूर्तियों में माला चढ़ाने की प्रवृत्ति है, ये मनु की दी हुई प्रवृत्ति है। The most important is we have to follow the Baba Saheb Ambedkar messages. इसलिए सबसे महत्वपूर्ण ये बात ये है कि हमें बाबा साहब के जो संदेश हैं We people उसको are अपनाना है और उस पर आचरण करना है। we people are not bothered about Baba Saheb Ambedkar Murti. We are bothered about Baba Saheb Ambedkar messages. इसलिए हम बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति के बारे में चिंतित नहीं है, हम बाबा साहब का जो संदेश है, उनका जो मैसेज है, उसके बारे में चिंतित। This yatra is to go to finish BJP Congress from this India. तो ये यात्रा है इस देश से बीजेपी और कांग्रेस जैसी मनवादी पार्टियों को जड़ से उखाड़ने के That लिए। is the mission of this yatra. ये है इस यात्रा का मिशन। There is no demand of this yatra. इसलिए इस यात्रा के माध्यम से हमारी कोई डिमांड नहीं। In this word, I conclude my speech. जय कांशीराम, जय पेरियार, जय बेगमपुरा भारत। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय कांशीराम, जय पेरियार, जय बेगमपुरा भारत, जय भीम।